हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे बीइंग पर। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। समझ में नहीं आता कि इसका यूज कहाँ करना है और किस प्रकार से करना है, सेंटेंस में इसको कैसे अप्लाई करें। तो चलिए आज हम वही आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको हम बताएंगे कि बीइंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सुनिए ताकि आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाए। तो बीइंग क्या है? बी प्लस आई एन जी, यानी बी में जब आई एन जी जोड़ा तो बीइंग बन गया, यानी आई एन जी फॉर्म में आया। जनरली ये जो हमारी बेस फॉर्म है बी, उसका पास्ट वाज और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन, और बी से बना हुआ बी प्लस आई एन जी बीइंग। तो इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यूज है बीइंग प्लस एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से पहले बीइंग का यूज, लेकिन किस कंडीशन में? जब कोई एक्शन हो रहा है और उस एक्शन से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा हो, यानी कोई कार्य जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा हो, तब हम बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। चलिए आप एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा कि वह पागल हो रहा है। एक तो ये सेंटेंस है, तो ही इज बीइंग मैड। दूसरा है वह पागल है, ही इज मैड। यहाँ दोनों में अंतर समझिए आप। वह पागल है, ही इज मैड, यानी कि वह स्थायी रूप से पागल है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह व्यक्ति स्थायी रूप से पागल है। लेकिन हम अगर ऐसे कहें कि वह पागल हो रहा है तो ही इज बीइंग मैड, तो यहाँ मैड एडजेक्टिव और उससे पहले बीइंग का यूज। इसका मतलब कि वह कोई ऐसा एक्शन या कार्य कर रहा है जिससे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, और वो बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि जैसे वो पागल की तरह कार्य कर रहा हो। कई बार हम कह देते हैं ना, कोई कार्य करता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो क्या? इसका मतलब जो कार्य किया जा रहा है उस समय, जो एक्शन किया जा रहा है उस समय उसके बिहेव में चेंज होना, तो बिहेव बदलना। तो वहाँ पे इस प्रकार का बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो वह पागल हो रहा है तो ही इज बीइंग मैड, एडजेक्टिव उससे पहले बीइंग। और एग्जाम्पल लो, क्या तुम पागल हो रहे हो? ये इंट्रोगेटिव में है, क्वेश्चन उसमें है प्रश्नवाचक में, जैसे आर यू बीइंग मैड। तुम नासमझ क्यों हो रहे हो? तो वाई आर यू बीइंग सिली, या सिली एडजेक्टिव उससे पहले बीइंग का यूज, यानी चेंजेस हो रहा है, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो, नासमझ क्यों हो रहे हो। वह अच्छा हो रहा है, ही इज बीइंग नाइस, यानी कि उसके बिहेव में, एटीट्यूड में या और भी किसी प्रकार से अगर चेंजेस हो रहा है उस समय, तो हम कह देते हैं कि ही इज बीइंग नाइस, यानी वह अच्छा हो रहा है। वह खराब स्वभाव से हो रही थी, मतलब कि उसका स्वभाव, उसकी नेचर जो है वो खराब हो रही थी, पता नहीं वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसको शी वॉज बीइंग बैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम अच्छे हो रहे हो। इसका मतलब वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसे हमें ऐसा लग रहा है कि वह उसमें सुधार हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो यू आर बीइंग गुड। वे मतलबी हो रहे हैं, दे आर बीइंग मीन। तुम निर्दयी हो रहे हो, यू आर बीइंग क्रूल। ठीक है, तो यहाँ बीइंग और उसके बाद एडजेक्टिव, तो यू आर बीइंग क्रूल, तुम निर्दयी हो रहे हो। जब इस प्रकार के सेंटेंस हो जिसमें बिहेव चेंज हो रहा है और प्रोग्रेसिव सेंटेंस में शो कर रहा हो, तो फिर हम बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। बीइंग का दूसरा यूज है बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कि पेसिव वॉइस में यूज की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेसिव फॉर्मेट में स्टडी करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में। तो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूस के पेसिव वॉइस में। इसमें जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले हम आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेंगे, उसके बाद हम आपको पेसिव में सिखाएंगे। तो एक्टिव में आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम पत्र लिख रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव में है। तो राम इज राइटिंग ए लेटर, यहाँ राम सब्जेक्ट है और ए लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि कौन लिख रहा है, राम, और क्या लिख रहा है, एक लेटर। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ।
तो इस प्रकार से हम सिंपल में इसको बनाएंगे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, बीइंग के साथ उसका यूज करना है कि पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ए लेटर यानी ये सब्जेक्ट होगा, फिर इज, फिर उसके बाद बीइंग, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो बाय राम। इस प्रकार से हम लिखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में। आपको पता है पैसिव वॉइस में कैसे होता है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो हमें मकसद ये है कि बीइंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। रात्रि भोजन माँ द्वारा पकाया जा रहा था, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव फॉर्मेट में हम बीइंग का यूज करते हैं। तो डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, तो डिनर इज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय मदर। पैसिव फॉर्मेट में कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो सीधे इस प्रकार से भी बनाए जाते हैं वो कि एक पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्रिज इज बीइंग बिल्ड, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बनाया जा रहा है। ये सेंटेंस तो पैसिव का है, पुल कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसी के ऊपर कार्य किया जा रहा है, यानी उसे ही बनाया जा रहा है, इसलिए पैसिव का है। तो ये ब्रिज इज बीइंग बिल्ड, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वी आर बीइंग टॉट। ठीक है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे तंग किया जा रहा है, आई एम बीइंग वेक्स। ठीक है, मुझे तंग किया जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा बल्कि मुझे ही परेशान किया जा रहा है, मुझे ही तंग किया जा रहा है, तो ये पैसिव का था और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो हम इसे आई एम बीइंग वेक्स इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा हमारा फॉर्मेट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के रूप में भी हम बीइंग का यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा रूल्स होता है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम एक एक्टिव में सेंटेंस लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो उसमें हम बनाते हैं सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा था, तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ। तो राम, फिर वाज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग ये बुक, तो राम वाज रीडिंग ये बुक। अब हमें इसका पैसिव फॉर्मेट यूज करना है क्योंकि हमें बीइंग का यूज करना है, और जब पास्ट कंटिन्यूअस में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ बीइंग का यूज किया जाता है। जैसे किताब राम द्वारा पढ़ी जा रही थी, तो ये बुक वाज बीइंग रीड बाय राम, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही फॉर्म होती है। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय ए टीचर। चोर को पीटा जा रहा था, चोर कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसे ही पीटा जा रहा था, तो सिंपल सी बात है, पैसिव का सेंटेंस है। द थीप वाज बीइंग बिटन। खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज वर बीइंग सोल्ड। तो इस प्रकार से ये कुछ सेंटेंस थे जो हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव फॉर्मेट में बीइंग का यूज किया जाता है। बीइंग का तीसरा यूज है बीइंग एज पार्टिसिपल, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे हिंदी के अगर हम वाक्य देखें तो होते हुए, होने पर या होने के नाते, इस संदर्भ में एज, सिंस और बिकॉज के रूप में यूज किया जाता है यहाँ पे बीइंग। ठीक है, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक सिपाही होते हुए या सिपाही होने के नाते मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, तो हम इसे लिखेंगे बीइंग ए सोल्जर आई एम सर्विंग माई कंट्री। ठीक है, बीइंग ए सोल्जर यानी सिपाही होते हुए, सिपाही होने के नाते आई एम सर्विंग माई कंट्री। तो हमने ऊपर आपको बताया कि एज, सिंस और बिकॉज के सेंस में हम यहाँ बीइंग का यूज करते हैं। किस प्रकार से, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, बिकॉज एज या सिंस आई एम ए सोल्जर, तो आई एम सर्विंग माई कंट्री। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ इसलिए मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम बिकॉज एज सिंस के द्वारा भी इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं और इस सेंटेंस को हम बीइंग में भी इस प्रकार कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो एज, सिंस और बिकॉज के रूप में इस प्रकार से यूज होता है। और एग्जाम्पल ले, मैनेजर होने के नाते वह भी अमेरिका गया।
इसका मतलब बीइंग ए मैनेजर ही आल्सो वेंट टू अमेरिका। इसमें भी हम एज सिंस और बिकॉज के रूप में सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, बीमार होते हुए भी उसने परीक्षा में भाग लिया। बीइंग इल शी टुक पार्ट इन एग्जामिनेशन। तो मतलब होते हुए, होने पर या होने के नाते एज सिंस और बिकॉज के रूप में हम बीइंग का यूज करते हैं पार्टिसिपल के रूप में। और एग्जाम्पल ले, राज का दोस्त होने पर मुझे पार्टी में आमंत्रित किया गया। तो बीइंग ए फ्रेंड ऑफ राज आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, बीइंग ए फ्रेंड ऑफ राज आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे एज सिंस बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं राज का दोस्त हूँ इसलिए मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया। अमीर होते हुए बहुत विनम्र और दयालु है। अमीर होते हुए बहुत विनम्र और दयालु है। तो बीइंग रिच ही इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड। बारिश वाला दिन होने पर मैं कहीं नहीं गया, या बारिश वाला दिन होने पर मैं कहीं नहीं गया। तो इट बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो एनीवेयर। अगर आपने मेरा पार्टिसिपल वाला अगर टॉपिक देखा हो तो उसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि यदि हमारे पास इस प्रकार के सेंटेंस में जब सब्जेक्ट एक ही होता है तो पार्टिसिपल जो है फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर जाता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तब फिर हमें फर्स्ट सेंटेंस में भी सब्जेक्ट देना होता है। जैसे बारिश वाला दिन होने पर मैं कहीं नहीं गया, तो पहला तो मैं, यहाँ पे तो मैं कहीं नहीं गया सब्जेक्ट मैं होगा, दूसरा है बारिश वाला दिन। तो इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे इट। बीइंग ए रेनी डे तो आई डिड नॉट गो एनी वेयर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। अगर हम इसे ऐसे लिख दें बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो एनी वेयर, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, और बारिश वाला दिन अलग है। और भी बीइंग का यूज अस्तित्व के लिए भी किया जाता है। अस्तित्व टर्म के लिए बीइंग का यूज किया जाता है। जैसे मेरी कल्पना इतनी जल्दी अस्तित्व में बदल गई। माई इमेजिनेशन अपीयर्ड सो क्विकली इनटू बीइंग। तो यहाँ बीइंग का मतलब अस्तित्व से है। बीइंग का यूज हम प्राणी या जीव के लिए भी करते हैं। क्या तुमने दूसरे ग्रहों के अजीब से प्राणी देखे हैं? तो डिड यू सी स्ट्रेंज बीइंग्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे बीइंग्स जो है प्राणी या जीव के लिए यूज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपसे कि बीइंग का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा, और मैंने समझाने का प्रयास भी किया है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया और पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं, एंजॉय करते रहिए। और आपको यदि किसी टॉपिक पर इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिमांड है, तो मुझे कमेंट्स में लिखें। मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।